नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत। नायब सरकार ने माफ किया 2266 करोड़ का ब्याज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक्स से जुड़े किसानों को राहत देते हुए एक मुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। इस योजना से 6,81,000 किसानों और गरीब मजदूरों का 2266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और मृत किसानों के परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। एसआईआर से पूर्व पंचकूला में 2002 की मतदाता सूची से मिलान कार्य तेज। 1,30,000 मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा। पंचकूला में एसआईआर से पहले 2002 की मतदाता सूची से मिलान का कार्य तेजी से चल रहा है। 1,30,000 मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। यह कवायद चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने और मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए की जा रही है, जिससे आगामी चुनावों में कोई गड़बड़ी न हो। हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत। सीएम सैनी ने भारी बारिश से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए जारी किया मुआवजा। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सैनी ने भारी बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा जारी किया है। इस फैसले से राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और उन्हें राहत मिलेगी। सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। यह मुआवजा किसानों को उनकी फसल की क्षति के लिए सहायता प्रदान करेगा। हरियाणा में घर की छत और गमलों में उगाए जाएंगे फल और सब्जियां। नायब सरकार जल्द शुरू करेगी योजना। हरियाणा सरकार अपनी सब्जी अपना फल योजना शुरू करेगी, जिसके तहत लोगों को गमलों और छतों पर मौसमी सब्जियां व फल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा बीज विकास निगम उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराएगा और बिना कीटनाशक दवाओं के अच्छी उपज प्राप्त करने की तकनीक सिखाई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य परिवारों को ताजी और शुद्ध सब्जियां उपलब्ध कराना है, साथ ही बुजुर्गों को भी पौधों के साथ समय बिताने का अवसर देना है। हरियाणा में शहरी विकास कार्यों को मिलेगी गति। सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में आएगी तेजी। हरियाणा सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1,700 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार राज्य में विश्व स्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आवंटन शहरी संपदाओं में बुनियादी ढांचे के सुधार को गति देगा, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार शामिल हैं। हरियाणा में एस्मा के बावजूद डॉक्टरों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल और आमरण अनशन। सरकार ने खड़े किए 2,500 डॉक्टर। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के चुनाव के कारण डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसमें 2 गुट शामिल हैं। सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन डॉक्टरों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार ने कई मांगे मान ली हैं और मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हड़ताल गुटबाजी और राजनीति का परिणाम है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। सरकार ने एस्मा लागू किया है, फिर भी हड़ताल जारी है। हरियाणा के शहरों में मकान बनाना आसान। अब चुटकियों में मिलेगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। हरियाणा में अब भवन निर्माण आसान होगा, क्योंकि सरकार ने बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव किए हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आसानी से मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकानों के लिए नए नियम तय किए गए हैं। उद्योगों को 150% से अधिक एफआईआर खरीदने की सुविधा मिलेगी और डेटा सेंटरों के लिए यह 500% तक होगा। कम जोखिम वाले भवनों के लिए आर्किटेक्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। ब्रिटेन के टॉप यूनिवर्सिटी हरियाणा में खोलेंगी अपना कैंपस। सीएम नायब सैनी ने लगाई मुहर। ब्रिटेन के शीर्ष विश्वविद्यालय अब हरियाणा में अपने कैंपस खोलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रिटिश दूतावास की डिप्टी हाई कमिश्नर के साथ इस विषय पर चर्चा की। इस पहल से प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बैठक में कुशल श्रमिकों की मांग और युवाओं 2 के प्रशिक्षण पर भी सहमति बनी। रिटायर्ड अफसर की पेंशन रोकी तो हाई कोर्ट भड़का। सरकार को लगाई फटकार। ब्याज सहित भुगतान का आदेश। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि राज्य ने बिना किसी कानूनी अधिकार के देयकों को रोका। कोर्ट ने 5 साल बाद सभी बकाया लाभ ब्याज सहित जारी करने के आदेश दिए। जस्टिस संदीप मोदगिल ने यह फैसला याचिका पर सुनाया, जिसमें याची 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन लाभ जारी नहीं किए गए। 15 साल से एक ही ब्लॉक में जमे शिक्षकों की हिलेगी कुर्सी। ऐतराज जता बोले 52 साल से पहले जैसे हालात। हरियाणा में 15 साल से एक ही ब्लॉक में जमे शिक्षकों का अब स्थानांतरण होगा, जिससे उनकी कुर्सी हिल सकती है। इस फैसले पर कुछ शिक्षकों ने ऐतराज जताया है और कहा है कि इससे 52 साल पहले जैसे हालात हो जाएंगे। सरकार के इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। यात्रियों को मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं।
10 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन जल्द, 3 अंबाला मंडल के भी शामिल। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत उत्तर रेलवे के 10 अमृत भारत स्टेशन उद्घाटन के लिए तैयार हैं, जिनका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। अंबाला मंडल ने 3 स्टेशन अंबअंदौरा, मोहाली और आनंदपुर साहिब तैयार किए हैं। इन स्टेशनों को नया रूप दिया गया है और इन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अंबाला मंडल के 15 स्टेशनों में से 4 पर काम पूरा हो चुका है। पानीपत में हो रहा था गजब का खेल। किराना की दुकान में युवक बेच रहा था ऐसी चीज, पुलिस ने देखते कर लिया गिरफ्तार। पानीपत पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत इसराना थाना क्षेत्र में एक किराना दुकान की आड़ में अवैध शराब बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 8 बियर की बोतलें और 43 पौवे अवैध देसी शराब बरामद की। आरोपी की पहचान पलड़ी गांव निवासी रणधीर के रूप में हुई है, जिसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुंगेशपुर ड्रेन के अंदर गिरे और उगे 350 पेड़ हटेंगे, जल बहाव होगा सुगम। बहादुरगढ़ में मुंगेशपुर ड्रेन को सुरक्षित करने के लिए सिंचाई विभाग ने कवायद तेज कर दी है। ड्रेन के अंदर उगे और गिरे करीब 350 पेड़ हटाए जाएंगे, जिससे पानी के बहाव में अड़चन दूर होगी। सिंचाई विभाग ड्रेन के तटबंधों को पानी के हाई लेवल से 3 फीट ऊपर तक बनाएगा। ड्रेन पर अवैध कब्जों को भी हटाया जाएगा। तुरंत खाली करो कमरा, अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को मकान मालिकों का अल्टीमेटम। टीसीपी से लगाई गुहार। दिल्ली धमाके के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को मकान मालिकों से कमरा खाली करने का अल्टीमेटम मिल रहा है, जिससे वे मुश्किल में हैं। डीसीपी एनआईटी के पास 10 से अधिक शिकायतें आई हैं। मकान मालिक जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण जोखिम नहीं लेना चाहते। पुलिस मकान मालिकों को छात्रों का सत्यापन कराने में मदद कर रही है, ताकि उन्हें परेशानी न हो। अब मैकेनिक भी फंसेंगे। काम चलाऊ गाड़ियों पर पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने काम चलाऊ जुगाड़ गाड़ियों के खिलाफ चौथे दिन भी कार्रवाई जारी रखी। कई गाड़ियों के चालान काटे गए और 3 को सीज किया गया, क्योंकि उनके पास आवश्यक कागजात एक नहीं थे। यह कार्रवाई दैनिक जागरण के सुरक्षित यातायात अभियान के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य काम चलाऊ गाड़ियों से होने वाले हादसों को रोकना है। फतेहाबाद में पश्चिमी हवा चलने से बढ़ा दिन का तापमान। 15 दिसंबर से शीतलहर। गेहूं की फसल पर मंडराया पाले का खतरा। फतेहाबाद में पश्चिमी हवा चलने से दिन का तापमान बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर से शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। तापमान में बदलाव का असर फसलों पर भी पड़ रहा है, जिससे किसानों को गेहूं की फसल में पाले का खतरा मंडरा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार रब्बी की फसल के लिए ठंड लाभदायक है। गुरुग्राम में 3 दिन में काटे गए 2500 चालान। अब नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। गुरुग्राम में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोड और जुगाड़ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। 3 दिनों में 2500 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कोहरे के सीजन में हादसों को कम करने के लिए पुलिस अवैध कट बंद करने, रिफ्लेक्टिव टेप लगाने जैसे कदम उठा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 ऑटो मार्केट में दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। 125 झुग्गियां ध्वस्त। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित ऑटो मार्केट में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HISWP ने दूसरे दिन भी तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रखी। विरोध के बावजूद लगभग 125 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। HISWP के उपमंडल अभियंता धीरज कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे। झज्जर में 800 रुपये में बंदर और 1330 रुपये में कुत्ता पकड़ेगी टीम। शहर को कैटल फ्री और मंकी फ्री बनाने की तैयारी शुरू। झज्जर में बंदरों और आवारा कुत्तों के आतंक से नागरिकों को जल्द राहत मिलेगी। नगर परिषद ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें बंदर पकड़ने के लिए एक एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। प्रति बंदर 800 रुपए का खर्च आएगा और उन्हें कलेसर के जंगलों में छोड़ा जाएगा। आवारा कुत्तों के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1330 रुपए प्रति कुत्ता खर्च आएगा और 1200 कुत्तों को पकड़ने का लक्ष्य है। शहर को कैटल फ्री और मंकी फ्री बनाने की तैयारी है। कैथल में रेलवे अंडरपास में अंधेरा, राहगीरों को लूटपाट का डर। लोगों ने नगर परिषद के ईओ से की शिकायत। कैथल के जींद रोड पर रेलवे अंडरपास की लाइटें कई महीनों से खराब हैं, जिससे रात में अंधेरा रहता है। इससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को खतरा है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अंधेरे के कारण लूटपाट का डर बना रहता है। नगर परिषद के ईओ संदीप सोलंकी ने जल्द ही मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया है। कैथल में 935 करोड़ की लागत से बन रहा भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज, 74% काम पूरा। कैथल में 935 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज का 74% काम पूरा हो चुका है। यह मेडिकल कॉलेज हरियाणा के कैथल जिले में बन रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। करनाल में चलेगा रैपिड मेट्रो।
जमीनी स्तर पर काम शुरू। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हुई तेज। करनाल में नमो भारत कॉरिडोर रैपिड मेट्रो निर्माण प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार के विभागों और केंद्रीय संस्थानों की जमीन के अधिग्रहण के लिए मंत्रालयों से संपर्क किया जा रहा है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने अधिकारियों को मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जानकारी देने के निर्देश दिए हैं ताकि जमीन अधिग्रहण का कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करनाल जिले में 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। मेवात में अवैध कॉलोनियों पर जमकर गरजा बुलडोजर, 6 एकड़ भूमि मुक्त। एक्शन से मचा हड़कंप। मेवात में जिला नगर योजनाकार एवं प्रवर्तन विभाग ने इंडरी, कलियाका और मानुवास में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया, जिनका क्षेत्रफल लगभग 6 एकड़ था। विभाग ने कंक्रीट के रास्ते, बुर्जी से प्लॉट की डिमार्केशन और तार फेंसिंग को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई बिना अनुमति के अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध थी और आगे भी जारी रहेगी। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में आया बड़ा सुधार। देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जरूरत हमेशा से महसूस की जाती रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी स्थिति उम्र, आर्थिक सीमाओं या शारीरिक चुनौतियों के कारण कमजोर हो जाती है। वर्ष 2025 में सरकार ने पेंशन प्रणाली में कई अहम संशोधन लागू किए हैं ताकि बुजुर्गों, अकेली विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को वह स्थिरता मिल सके जिसकी उन्हें लंबे समय से जरूरत थी। सिर्फ इन किसानों को ही मिलेगी 22वीं किस्त। इस तारीख तक आ सकते हैं खातों में पैसे। केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए पीएम किसान योजना चला रही है। खेती से कम आय वाले और जरूरतमंद किसानों को इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में खाते में भेजे जाते हैं। रद्द हुए राशन कार्ड वालों को फिर से मिलेगा राशन। बस करना होगा ये काम। खाद्य विभाग ने दिया ये आश्वासन। राशन कार्ड धारकों के ईकेवाईसी मामले में बड़ा मामला सामने आया है। यहां 1,59,000 लोगों का ईकेवाईसी ही नहीं हो पाई है। ऐसे में आशंका है कि क्या इनके नाम पर फर्जी तरीके से राशन उठाया जा रहा था या फिर इतने लोग कहीं बाहर चले गए हैं। ऐसे में अब खाद्य विभाग लगातार इन्हें ढूंढने की कवायद कर रहा है ताकि पात्र लोगों को राशन मिल सके और अपात्रों का राशन बंद किया जा सके। फेड फैसले से पहले सोना चांदी में भारी गिरावट, 4,500 रुपए तक गिरे दाम। एक्सपर्ट बोले फिर आ सकती है तेजी। फेडरल रिजर्व की नीति घोषणा से पहले दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 1,000 रुपए और चांदी 4,500 रुपए तक गिर गई। निवेशकों की सतर्कता और फेड की बैठक से जुड़ी अनिश्चितता के कारण यह गिरावट आई है। बाजार अब फेड के फैसले का इंतजार कर रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। पलवल नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी। घट गई ओपीडी और 50 से अधिक सर्जरी टली। पलवल के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। ओपीडी सेवाओं में कमी आई है, जिससे मरीजों को इलाज मिलने में दिक्कत हो रही है। हड़ताल के चलते 50 से अधिक सर्जरी टाल दी गई है, जिससे मरीजों को और भी अधिक इंतजार करना पड़ रहा है। रेवाड़ी के किसानों के लिए जरूरी खबर। रबी फसलों का बीमा के लिए अंतिम डेट जारी। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत 2025 से 26 सीजन के लिए रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर से पहले कराने की अपील की है। गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी की फसलों का बीमा कराया जा रहा है। रबी फसलों के लिए किसानों को बीमित रकम का 1.5% प्रीमियम देना होगा। बेमौसम बारिश से फसल को हुए नुकसान का क्लेम खेत पर ही दिया जाएगा। सोनीपत में समान काम समान वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल, ठेका प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन। सोनीपत नगर निगम में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर और हेल्परों ने समान कार्य समान वेतन और ठेका प्रथा को समाप्त करने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार किया। जिला पार्षद संजय बड़वासनिया के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सब्जी मंडी से नगर निगम कार्यालय तक प्रदर्शन किया और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। यमुनानगर के चांदपुर में ऑटो मार्केट बसाने की तैयारी। 21 दुकानों को किराए पर देगा नगर निगम। यमुनानगर के चांदपुर में ऑटो मार्केट बसाने की तैयारी है। नगर निगम 15 दिसंबर को 21 दुकानें किराए पर देगा। ऑटो मार्केट में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें खुली बोली से दुकानें किराए पर दी जाएंगी। इच्छुक व्यक्ति को 50,000 रुपए धरोहर राशि जमा करानी होगी। यहां केवल वाहन मरम्मत कार्य होगा। शहर में 3 जगह ऑटो मार्केट प्रस्तावित हैं, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। यमुनानगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी क्लास के एडमिशन के लिए 13 दिसंबर को होगी परीक्षा। यमुनानगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को 11 केंद्रों पर होगी। 80 सीटों के लिए 3019 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और DO कार्यालय में केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक होगी। हाईकोर्ट ने हरियाणा में कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती पर लगाई रोक। उम्मीदवारों ने लगाया था ये गंभीर आरोप। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विकास अधिकारी की भर्ती के लिए कराई गई स्क्रीनिंग परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि प्रश्न पत्र में कई सवाल भर्ती के उद्देश्य से मेल नहीं खाते।
कोर्ट ने चयन प्रक्रिया की आगे की कार्यवाही रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश स्क्रीनिंग परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।